Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. मैंने बूगी वूगी में भी पार्टिसिपेट किया था. आई वॉज वेरी यंग, बहुत स्मॉल चाइल्ड थी मैं. ऑफ कोर्स वो कास्टिंग काउच ये सब भी इट्स अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, नॉट इन दिस इंडस्ट्री, एवरीवेयर. आउट ऑफ इंडस्ट्री भी लड़कियों के साथ या इवन लड़कों के साथ कहीं ना कहीं मोलेस्टेशन होता ही होता है. कई बार ऐसा हुआ था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे क्योंकि रेंट पे करना पड़ता था. और मैं उन बच्चों की तरह नहीं थी जिनके पापा, आई बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. वैसे नहीं थे मेरे पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा रिच हैं. सिंपल फैमिली है, उनसे मैं पैसे भी नहीं ले सकती थी. एटलीस्ट मेरे पास वो है जो आज के टाइम पे लोगों के पास नहीं है, पीस ऑफ माइंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा. Hello Sonam, welcome to E-Times TV. This is Sukarna. How are you doing? Thank you. I'm great. How are you? I'm good. Tell us, आपने TV shows किया है, web series किया है. How has been your journey in the entertainment industry so far? आपने कैसे start किया? क्या struggles face किए? I was 19 years old जब मुझे पहला ब्रेक मिला था. I was in Delhi और मैं अपना ग्रेजुएशन भी साथ में कर रही थी एंड फैशन डिजाइनिंग भी, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था मेरा ग्रेजुएशन, एंड साइड बाय साइड आई वाज डूइंग माय फैशन डिजाइनिंग दिल्ली नोएडा से. देन मैं ना एक डांस शोज करती थी, कॉर्पोरेट डांस शोज होते थे ना, तो मैं वो करती थी. तो वहां पर ना एक डांसर ने मुझे बोला कि यू आर अ गुड डांसर और यू हैव अ गुड फेस, तो व्हाई नॉट यू ट्राई फॉर दिस इंडस्ट्री. तो मैंने बोला आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट. देन ही सेड कि फिल्म सिटी जाओ, सेक्टर 16 में नोएडा में टी सीरीज है वहाँ पे ऑफिस, जाके वहाँ पे डायरेक्टर से, इंडियन डायरेक्टर से मिल के आओ. आई सेड ओके. मैंने जस्ट वहाँ पर गई, मीटिंग किया एंड उन डायरेक्टर से मुझे एक ना स्क्रिप्ट दे दी. एक्टिंग करना था. म्यूजिक वीडियोस तब बहुत ज्यादा बनते थे टी सीरीज के, आज भी है लेकिन उस टाइम पे तो पूरा दौर ही म्यूजिक वीडियो का था. तो उन्होंने मुझे मेरे ऑडिशन लिया. तुलसी कुमार, जो भूषण कुमार जी की बहन है, सिस्टर है, उनका बहुत उस टाइम ना भजन बहुत होते थे, तुलसी कुमार के भजन या बहुत भजन वगैरह बहुत चलते थे. तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस गाने पे एक्ट करना है. एंड देन आई डिड और वो अच्छा लगा तो उसके बाद से तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. 2 साल मैंने टी सीरीज के साथ काम किया और फिर मुझे दिव्या घोषला जी ने मेरा एक वीडियो देखा एंड देन शी कॉल्ड मी फॉर मेन म्यूजिक वीडियो. उनका एक म्यूजिक वीडियो वो कर रही थी जिनमें उनका भी डेब्यू था. मिथुन सिंगर थे उसमें. देन वो हमने म्यूजिक वीडियो किया और ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट होती है. देन आई शिफ्टेड टू मुंबई आने के बाद फिर तो काम ही मिलता रहा. Which song was it? तू ही मेरे रब की तरह है, मिथुन सिंगर था उनमें. और तू ही मेरे रब की, आई एम वेरी बैड सिंगर. हाँ, तो अच्छा काफी पॉपुलर हुआ था वो सॉन्ग वो. एंड देन सोनू निगम के फादर का भी एक सॉन्ग था, अगम कुमार निगम का, वो बेवफा. सो आई डिड 2 सॉन्ग. एंड टीवी शोज में कैसे एंट्री मिली आपको? एंट्री तो क्या, मैं जब से मुंबई आई तब से ट्राई तो कर ही रही थी. वैसा कुछ हमेशा से ना कुछ अलग करने का हमेशा से मेरा मन होता था कि मुझे कुछ हटके करना है. तो जैसा मैं चाहती थी वैसा कैरेक्टर मुझे ऑफर नहीं हो रहा था. तो मैं भी बोलती थी कि यार ये क्या है, मुझे कुछ अच्छा करना है, प्लीज अच्छा ऑफर दीजिए. तो ऐसे ही करके, या फिर मैं ये बोलूंगी कि शायद डेस्टिनी में लेट आना था मुझे टीवी में, दैट्स व्हाई ये चीजें नहीं हुई. तो आज मैं खुश हूँ कि उस टाइम मेरा अगर नहीं मैं सेलेक्ट हो पाई या फिर मुझे किसी रीजन से नहीं टीवी में काम मिल पाया, तो क्योंकि ये मिलना था, क्योंकि एंजल आनी थी. तो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन डेस्टिनी और सब चीजें पहले से ही प्लान होती है. तो आई एम हैप्पी कि आज मैं ये टीवी में ये कर रही हूँ. अदरवाइज मैंने बहुत ट्राई किया. I mean, entering, like making your debut at 19, like at a young age, it's not easy. Like, how has been for you, like convincing your parents? Did you face any struggle or like auditions को लेकर भी हमने काफी बार सुना है कि बहुत struggling process होती है actors के life में. How was it for you?
स्ट्रगलिंग में अगर पेरेंट्स की बात करूँ तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, कभी नहीं। स्कूल टाइम पे भी जो भी स्कूल की साइड से एक्टिविटीज होती थी, मेरे पेरेंट्स, इवन मैंने बूगी वूगी में भी पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज वेरी यंग, बहुत स्मॉल चाइल्ड थी मैं। तो तब भी मेरे पेरेंट्स मुझे अपने साथ लेके गए थे। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बोला था कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम अच्छा काम जानती हो, तुम गुड डांसर हो, सब अच्छा है, तो तुम मुंबई जाओ। तो मेरी मॉम मेरे साथ आई थी। यहाँ मेरी जो जर्नी दिल्ली में भी थी, ऐसा नहीं है, बट दिल्ली में पेरेंट्स के साथ में तो वो उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं था। बट यहाँ आने के बाद ऑफ कोर्स किसको नहीं होता स्ट्रगल। आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आप एक अननोन प्लेस में आए हो, ऐसी जगह जहां पर आप किसी को नहीं जानते हो, कोई ऐसा आपके पास इंसान नहीं है जो गाइड कर सके कि आपको क्या काम करना और क्या नहीं करना। तो बिगनिंग में जब मैं आई, इनिशियल टाइम पे जो मुझे काम मिल रहा, वो तो टचवुड, आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड कि मैं आई तो मुझे काम मिलना शुरू हुआ। बट मैंने ये नहीं प्लान किया था कि जाते ही मुझे फिल्म करनी है, जाते ही मैं तो भाई मुझे स्टार बनना है। मैं जानती हूँ हर चीज का स्लो प्रोसेस होता है, और मैं कोई स्टार की बच्ची नहीं हूँ जो मुझे जाते ही लॉन्च मिल जाएगा। तो मैंने छोटे छोटे काम भी किए, मैंने 1000 रुपीज में भी काम किया पर डे, मैंने 2000 में भी काम किया। आज स्लोली करके मैं जितना बजट लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार मैंने इतने में भी काम किया। और ऑडिशन तो मुझे जितना भी काम मिला, मुझे ऑडिशन से ही मिला। और ऑफ कोर्स वो कास्टिंग काउच, ये सब भी, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, नॉट इन दिस इंडस्ट्री, एवरीवेयर। आउट ऑफ इंडस्ट्री भी लड़कियों के साथ या इवन लड़कों के साथ कहीं ना कहीं मोलेस्टेशन होता ही होता है। मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, मैंने जॉब भी की है, वहां पर भी ऐसा ही हाल था, सेम इधर है। तो मैं, सबसे अच्छी बात थी कि मैं दिल्ली से ही थोड़ी ग्रूम होकर आई थी कि मुझे अगर काम करना है, मुझे मेरे टैलेंट से ही काम चाहिए, मुझे नहीं हैंकी पैंकी कुछ भी फालतू चीजों से चाहिए। और सबसे अच्छी बात मेरे अंदर, अगर मैं, एक ही चीज है, माई कॉन्फिडेंस, जो मैं लेकर आई थी दिल्ली से मुंबई, कि आई नो, मैं जानती हूँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मुझे लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। कोई ना कोई, भले ही मेरा इस धरती पे कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन ऊपर एक गॉड है जो सबका गॉड है, वो तो मेरे साथ है। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो मुझे बिलीव था कि वो मेरे सपोर्ट में है, आज नहीं तो कल वो मेरे साथ अच्छा करेंगे। एंड उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। भले मैं धीरे धीरे मुझे 10 साल लग गए, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, बट मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, पीछे तो नहीं जा रही। सो दिस इज लाइक वेरी, मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे खुद के लिए। तो यस, मैं ऊपर वाले पे ट्रस्ट करती हूँ। स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा किया, ऑडिशन दिए, कहीं सेलेक्ट नहीं हो रही थी। कई बार ऐसा हुआ था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे क्योंकि रेंट पे करना पड़ता था। और मैं उन बच्चों की तरह नहीं थी जिनके पापा, आई बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वैसे नहीं थे मेरे पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा रिच है। सिंपल फैमिली है, उनसे मैं पैसे भी नहीं ले सकती थी। और उन बच्चों को देखती थी जो अच्छे कपड़े पहनते थे, ऑडिशंस में आते थे, उनके हेयर से देखो, मेकअप देखो, सब इतना अच्छा होता था। मेरे पास नहीं था इतना, बट एक चीज थी, कॉन्फिडेंस, जो आज भी है, जो डे वन पहले भी था, कि ठीक है मैं नहीं उनकी तरह ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास नहीं उनकी तरह पैसे हैं, बट या लाइक मैं जहाँ हूँ आई एम हैप्पी, और बहुत पीसफुल लाइफ है। एटलीस्ट मैं अभी भी उन लोगों की तरह, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, जो दूसरों की तरह अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे ये करना है, बाय हुक और बाय क्रुक ये करना है। नो, आई एम हैप्पी। और ऐसा नहीं कि आज मुझे काम नहीं मिल रहा, आज अगर मार्केट में मुझे जानते हैं तो मेरे परफॉर्मेंस की वजह से ही मुझे जानते हैं। भले कम लोग जानते हैं, बट जितने भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि शी इज टैलेंटेड, और मुझे मेरे टैलेंट से ही काम देते हैं। हाँ, माना कि उस लेवल तक अभी नहीं पहुंची जहाँ पहुंचना चाहिए मुझे, लेकिन पहुंच जाऊंगी, आज नहीं तो कल पहुंच जाऊंगी। So tell us, Sonam, you got emotional, but like your journey is definitely inspiring. For audience, if you can tell us the hardships that you have faced, the struggles that you have faced,
how did you overcome them? How did you overcome all the negative approaches towards you? How did you hold your head so strongly? I told you that my confidence, I believe in God, strongly believe in God, and I know कि बहुत सारे बुरे लोग आते थे कि ऐसा करके काम मिलेगा, या पार्टीज करोगे तो ऐसे करके काम मिलेगा, आप ग्रुपिज्म करोगे तो काम मिलेगा। मैं बचपन से आई टोल्ड यू, बचपन से आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। मैं जरूर रोल ऐसे करती हूँ जो बहुत ही बिंदास होते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ मैं अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती थी कि आज के जो टाइम में ना आपको काम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके पास। आप जितने भी लोगों को देखोगे ना, जितने भी मैं अपने सर्कल में जानती हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है। आप कर रहे हैं अच्छा, फिर भी दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैं काम भी कर रही हूँ, और साइड में मैं अपना, मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, मेरा सुकून मेरे साथ। तो मुझे लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा बोला कि सोनम तुम पार्टीज नहीं करती हो, सोनम तुम लोगों से नहीं मिलती हो, सोनम अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो इस पार्टी में जाओ, उधर बात करो, इधर करो। मैंने कहा मुझसे नहीं होता है, मैं ऐसा, पता नहीं मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं जा सकती पार्टीज में, मैं नहीं किसी के आगे पीछे घूम सकती कि प्लीज काम दे दो। और मैं हमेशा आज भी बोलती हूँ, आज भी मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानती, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ इंडस्ट्री में, अच्छे लोगों को, जिनको मैं एक मैसेज भी करूंगी काम के लिए तो वो कहीं ना कहीं दे विल सपोर्ट मी, बट वो भी मुझसे नहीं होता कि प्लीज काम दे दीजिए। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में क्यों मैं, बट क्या करूं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी अब काम एक्टिंग जानते हैं। तो मुझे जब लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसे बोला, लेकिन मैं, आई टोल्ड यू ना, मैं बचपन से आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि मैंने अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है, फैमिली के अंदर भी देखा है, पेरेंट्स के बीच में या फैमिली के अंदर। तो और अब मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ अपने घर की। उसके बाद मेरे 2 ब्रदर सिस्टर है, तो एक तो बड़ी हूँ, ऊपर से बचपन से ही जब मैंने ऐसी चीजें देख ली तो मैं बचपन से स्ट्रांग होती गई। और मुझसे, मेरे साथ अगर बुरा भी होता था ना, आज भी मेरी मम्मा बोलती है कि तू किसी को पलट के जवाब नहीं देती, कोई तेरे साथ गलत करके चला था तो पर जवाब नहीं देती। मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ आई बिलीव इन गॉड, कहीं ना कहीं गॉड देख रहे हैं। और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि गॉड अपने स्पेशल बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरा हमेशा ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सेव किया पूरी जगह से, नेगेटिविटी से, और आज भी मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। और मैं इतना जानती हूँ कि जितनी उन्होंने जर्नी लिखी होगी वो होगी, और अगर नहीं भी होगी तो भी आई एम हैप्पी। एटलीस्ट मेरे पास वो है जो आज के टाइम पे लोगों के पास नहीं है, पीस ऑफ माइंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा। तो दैट्स व्हाई मुझे कभी डर नहीं लगा। But you have faced casting couch or financial struggles during your journey? नॉट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने फेस किया। और फिर उसके बाद लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया और उनसे ना बात करी। और मैं उनके अगेंस्ट क्या बोलूं, लेकिन फेस तो सबको ही करना पड़ता है जो भी इस जर्नी में आता है कभी ना कभी, क्योंकि आई थिंक वो लोग ना इसी ताक में बैठे होते हैं, अच्छा शी इज न्यू इन द मार्केट, चलो भाई इसको पकड़ो। तो ये तो उनका काम है, ये उनकी जॉब है, लेकिन हमारी जॉब क्या है, हमें क्या रास्ता चूज करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। जब मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसे काम करना है, तो मैं उनके बीच में कभी पड़ी ही नहीं। ऑनेस्टली मैं नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा हुआ, एक दो लोग मिले, बट जब मैंने ही रास्ता चूज करना था, कि मैंने कहा ना, आई टोल्ड यू, मैंने 500 में भी काम किया, मैंने 1000 में भी काम किया, क्योंकि मुझे रातों रात स्टार नहीं बनना था, और रातों रात तो स्टार बनता भी नहीं है यहाँ पे, ये फेक सब कहानी है। तो मैं जब छोटे में मैं खुश थी, मुझे इतनी जल्दी बड़ा चाहिए ही नहीं था, तो मेरे साथ ऐसा होना भी नहीं था। जो हुआ उनको मैंने शट ऑफ कॉल दे दी, एंड देन मैं अपनी जगह पे मूव करके अपने आगे निकल गई। तो इतना मैंने उस ध्यान भी नहीं दिया सब चीज। When you are saying that आपने bare minimum amount में भी काम किया है, and cost of living in Mumbai is very high. Being a struggler at that time, how did you manage your living in Mumbai on those days? हाँ, एक्चुअली मैं जब दिल्ली से मुंबई मैंने शिफ्ट किया था,
देन मैं वहां पर, मैं दिल्ली में ना बहुत सारा काम करके आई थी। मैंने काफी सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे वहां पर, पंजाब में मैंने काफी काम किया था। तो वहां से मैं बहुत सारा अमाउंट 1 or 2 लाख इकट्ठा करके लेके आई थी वहां से, क्योंकि मुझे पता है मुंबई में पता नहीं कब काम मिले, कितना दिन तक मुझे रेंट पे करना पड़े। तो ये सब मैं अपना इकट्ठा करके आई थी। एंड वहां से आने के बाद यहाँ पर मुझे आते ही काम तो मिलने लग गया था। जैसे डीडी नेशनल के मैंने 2 शोज कर दिए थे, एड्स मिलने लग गई थी मुझे, और यूट्यूब की एड्स होती हैं वो करने लग गई थी, या फिर प्रिंट एड मैंने बहुत किया। फिर 1-2 साल के बाद शॉप सीजे करके आपने नाम सुना होगा, स्टार सीजे अलाई, उसकी मैं मॉडल रही हूँ 5 years। उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 5 years मैंने उनके साथ काम किया। तो वो मेरा एक बड़ा काम मुझे मिल गया था, जो मंथली मेरा अच्छा खासा अमाउंट, महीने में वो 10 to 15 डेज मेरे साथ शूट करते थे एज अ मॉडल, और मेरे अमाउंट आ जाता था। तो वो पैसे आते थे, लेकिन कभी रेंट में चले गए, कभी किसी चीज में चले गए, कहीं ना कहीं वो चले ही जाते थे, शिफ्टिंग में चले गए। मुंबई इज वेरी वेरी लाइक एक्सपेंसिव सिटी, तो यहाँ वहाँ चले जाते थे मेरे। एंड कुछ मिस हैपनिंग भी हुई लाइफ में, जिसकी वजह से और भी ज्यादा, वो मैं आई विल नॉट शेयर। तो वो भी चीजें हुई जिसकी वजह से फाइनेंशियली और ज्यादा मैं डाउन। And how is life now? What are your future plans? अभी तो लाइफ टचवुड बहुत अच्छी है। पिछले 3-4 साल से, जब से मैंने बाटला हाउस की, उससे पहले हाँ, जब से एक्चुअली बाटला हाउस किया, जब से मैं मेडिटेशन करने लग गई। मैंने 3 years बैक मैंने ना मेडिटेशन स्टार्ट किया, एंड उसके बाद जो मेरी लाइफ में चेंज आया है ना, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया है। पहले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता था, इनसिक्योरिटीज भी होती थी, बिकॉज हम जिस फील्ड में है वहाँ आता है, और थोड़ा जेलसी भी होता था। लेकिन नाउ ना तो मुझे डर है, ना टेंशन है, ना डिप्रेशन है, ना ये है कि क्या करना है, क्या करूंगी। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आई थिंक आपकी जिंदगी बदल सकती है। सो मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। हाँ, तो मेडिटेशन के बाद नाउ आई एम सो हैप्पी, ब्लेस्ड बच्चा हूं मैं। और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, जो आ जाए तो देन आई विल रिवील। और अभी एक प्रोजेक्ट और साइन किया है मैंने अभी रिसेंटली, तो उसकी शूटिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। एंड फिर जब आएगा देन आपके साथ फिर से इंटरव्यू करूंगी। बिल्कुल। So, did you also go through depression and anxiety during in the past? Yes, of course. ये बात है, आई थिंक 2014-15 की बात है। Yeah. I was in a relationship with someone, then वो वर्कआउट नहीं हुआ, और उसके बाद 4 years का रिलेशनशिप था। देन मैं ज्यादा हम बहुत इन्वॉल्व हो गई थी। I'm so emotional। तो वो बस इमोशनली इतना अटैच हो गई थी कि जब चीजें खत्म हुई तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और 2 साल लग गए थे मुझे उस डिप्रेशन से निकलने में। और बहुत ही ज्यादा गंदा डिप्रेशन था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बट उसके बाद फिर मैंने खुद को, आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो मैं थी हमेशा से ही। डिप्रेशन था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सुसाइड कमिट करूँ, कभी ऐसा नहीं मेरे माइंड में आया था। और मेरे पेरेंट्स भी टेंशन में रहते थे, वो अकेली रहती है, कैसे रहती है। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे मेरे, और मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि अब तो सोनम मूव कर जा दिल्ली में, फैमिली के पास आ जा, छोड़ दे, उधर डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचा। तो मुझे और ज्यादा डिप्रेशन होने लग गया कि यार चलो, प्यार जो हुआ वो हुआ, अब एक ही चीज मेरे पास है, मेरा टैलेंट, अगर वो भी चला गया मुझसे तो शायद मैं लाइफ को कैसे स्पेंड करूंगी। एंड उस टाइम प्रत्युषा बनर्जी का भी केस हुआ था सेम टाइम पे, तो मेरे पेरेंट्स और ज्यादा डर गए कि उसका भी केस सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। तो मेरे पेरेंट्स का जो कॉल पे कॉल आते थे कि आर यू ऑल राइट, मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। वहां मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि आप ठीक रहो। यहाँ मुझे पता था कि मैं किस कंडीशन से जा रही हूँ, किस कंडीशन में जा रही हूँ। लेकिन यही कि और बहुत सारे लोगों ने उस सिचुएशन को फायदा उठाने का भी सोचा, मेरे उस टाइम का फायदा उठाने का भी सोचा। मैं नहीं भूलूंगी वो टाइम को। बट ये था कि मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगी। वो टाइम पे भी मैं स्ट्रॉन्ग थी, यही कि बिलीव इन गॉड,
कहीं ना कहीं गॉड मुझे बचा लेते थे, किसी भी वर्स्ट कंडीशन से मुझे निकाल ले जाते थे। तो वही 2 साल लगे, बट स्लोली स्लोली मुझे काम मिलने लग गया, मार्केट में मुझे अच्छा काम मिलने लग गया। और इवन मैंने आई डिड क्राइम पेट्रोल, मुझे क्राइम पेट्रोल में अच्छे ऑफर्स मिलने लग गए थे, और मैं वहां पे प्रूव करने लग गई थी अपनी एक्टिंग को। तो लोग जब मुझे अप्रिशिएट करने लग गए थे, और इससे काम से बेहतर कुछ और चीज नहीं थी डिप्रेशन को दूर करने का, तो मेरी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसे एक्सेप्ट किया। और आज मैं बहुत लाइक प्राउडली बोलती हूँ कि इफ आई डिड दैट क्राइम पेट्रोल, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे। अगर वो नहीं करती तो शायद आज सोनम यहाँ बैठी भी नहीं होती। तो यस कि मैंने भी डिप्रेशन झेला है, किसने नहीं झेला लाइफ, बट अभी तो चीजें चली गई, उसके बाद तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ मैं, अब तो किसी चीज से डरने में। Thank you so much for giving us your time. थैंक यू सो मच।